हाथ मायने रखता है, हाथ मायने रखता है। मायने क्या रखता है हमको बता दीजिए, अब आप बताइए मायने क्या रखता है, मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि आपकी सोच क्या है। और जब से दुर्घटना में मेरे हाथ कट गए उसके बावजूद मैं सामान्य स्कूल में पढ़ा हूँ, सामान्य लोगों का कंपटीशन किया हूँ, कंप्यूटर टॉप से लेके ग्रेजुएशन टॉप तक किया हूँ। तो आप जैसे लोगों के का कंपटीशन करके किया हूँ, किसी दिव्यांग का नहीं। पहचान रहा हूँ ना कि व्हाइट शर्ट आपने पहना है, मैं पहचान रहा हूँ ना कि माइक लगाए हैं कि नहीं पहचान रहा हूँ? हाँ, तो फिर आप वही बतिया क्यों कहे जा रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं सर, हम ये आप मेरी बातों को सवाल आपका सही है, तरीका गलत है। तो हमें जो दिख रहा है वो प्रश्न कर रहे हैं, वही चीजें करने का मतलब वही भले आपके नजर में, मेरे नजर में नहीं, फिर वही बतिया मेरे नजर में मत कहिए। सवाल सुनिए। हाँ बोलिए। हमें जो दिखा हम आपसे प्रश्न किए, भले आप अपने को। मैं इनको क्या बोला, देखिए आप वीडियो को काटिएगा मत, अब सुन लीजिए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं ननाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में हैं। बताना चाहूँगा, जिनका हाथ नहीं है फिर भी यूपी और हरियाणा से और पंजाब से आकर बिहार में अपने पत्रकारिता क्षेत्र में हिला कर रखे हुए हैं। ऐसे दिव्यांग हैं, इनका हाथ नहीं है लेकिन फिर भी अपने पत्रकार के तौर पे इतनी हिम्मत से अपने सवालें रखते हैं, किसी से डरते नहीं। और जिनके हाथ भी है वो भी सवाल सोच कर पूछते हैं। इनके भैया का हाथ भी नहीं है लेकिन फिर भी इनके पास हिम्मत और जुनून कहाँ से लाते हैं सवाल पूछने के लिए, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, आपने अपने चैनल पे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका क्या है? मेरा नाम जतिंदर सिंह है। अच्छा, कहाँ से आप आते हैं? मैं पंजाब से हूँ, बेसिकली मैं बनारस यूपी में रहता हूँ। अच्छा, आप पंजाब से आकर ये बिहार, यूपी, हरियाणा कहाँ जाकर आप पूरे हिला कर रखे हुए हैं? पूरा भारत मेरा है, पंजाब भी नहीं, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत मेरा है। और मैं विदेश नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी जब तक है तब तक अपने भारत के लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा आपके जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका दोनों हाथ नहीं है, ये किस वजह से, ये मतलब ऐसा? माँ बाप को नहीं दोष दूंगा, माँ बाप ने बहुत अच्छा पैदा किया था और घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। आज आप सही हैं तो कल सही हैं कि नहीं ये नहीं बता सकते हैं। तो बिजली के करंट लगने से दोनों हाथ मैंने गंवा दिए। कौन सा करंट? 440 11,000 वोल्टेज। 11,000 जी। मतलब आप उस समय स्कूल टाइम थी? 6 में पढ़ रहा था, 2004 में, 28 अप्रैल 2004 की बात है। दिन बुधवार समय 2:30 बजे मुझे बिजली का शॉर्ट लगा। 6ठी क्लास में आप पढ़ रहे थे, उसी समय स्कूल जा रहे थे? हाँ, स्कूल जा रहा था, अचानक मतलब एक पाइप था उसी को उठाना पड़ा, उठा रहे थे, बस टच कर गया। तो बिजली के चपेट में आए आप, आपका दोनों हाथ मतलब इस तरह का आ गया? बिल्कुल। तो आप, जिंदगी आपकी दोबारा मिला है, जिंदगी आपके दोबारा मिला है। आप अभी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह पत्रकारिता या रिपोर्टर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो सवालों पूछते हैं, किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी नेता से सवाल जो पूछते हैं, बिना खौफ बिना डर के। मौलिक अधिकार है मेरा। मौलिक अधिकार कभी डराता नहीं है। मौलिक अधिकार कभी ये नहीं कहता है कि तुम झुको। मौलिक अधिकार कभी ये नहीं कहता है कि तुम रुको। मौलिक अधिकार कहता है कि जो सही है उससे तुम पूछो, आंखें में आंखें डाल के पूछो, कि जब तक वो तुम्हारे सवालों का जवाब ना दे तब तक तुम पूछते रहो। तो मैं पूछता हूँ, बेखौफ पूछता हूँ। खौफ किसका? बाद मैं क्रिमिनल हूँ, मैं अपराधी हूँ क्या कि खौफ रहेगा? अरे भैया, मैं जाइए ना, यहाँ से लेके बिहार से लेके पंजाब तक किसी थाने में जितेंद्र नाम का एक एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। ऐसे ही थोड़ी पूछता हूँ। अपराधी तो हूँ नहीं कि डर लगेगा अरे कल हमको ये हो जाएगा। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, फ्रीलांसर हूँ और इस भारत का एक नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का पालन करता हूँ। आपका एक कल हम वीडियो आपका देखा था सोशल मीडिया पे, राजभर जी का ऑफिस में जाते हैं और गार्ड से बिना पूछे हुए आपको गार्ड धक्का देता है, फिर भी उनका आप ऑफिस में चले जाते हैं। नहीं, गार्ड से शुरुआती वीडियो देखिएगा, जाके फिर से देखिएगा। अच्छा। मैंने गार्ड से कहा, मैं जा रहा था तो मैं गार्ड से कहा, अरे नमस्ते, मैं मांगे थे। हाँ, पहले मैं बोला यही शब्द का, नमस्ते सर, ये क्या होता है कि प्रवक्ता जी का घर है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कहा तो मैंने कहा कि सर मुझे मिलने दीजिए, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो नहीं मिल सकते हैं। हम प्लीज़ सर, मैंने 3 बार रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ सर मिलने दीजिए, प्लीज़ सर मिलने। चौथी बार मैंने कहा कि अब मैं मिल के रहूँगा। मतलब वो अपना तेवर दिखाने लगे, तो तेवर बर्दाश्त नहीं हो पाता है। हम कहें आए हैं तो मिल के जाएंगे, और मैंने मिला, बढ़िया से मिला। तो उस वीडियो में मैं आगे ये देखा कि आप धमकी वाली कुछ बात हो रही हाँ, थी। कुछ पहले क्या होता है कि उनके
चाचा हैं, पलटू चाचा, उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर। मैं उनको भी क्या होता है कि जाके सवाल पूछता हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं ये ना कर दिया तो एक बाप की औलाद नहीं, मैं इस राजनीति में ना कर दिया तो एक बाप की औकात। तो मैंने ये भी पूछा कि आप बता दीजिए कितने बाप की औलाद है, मेरा वीडियो जाके देखिएगा। दूसरी बार क्या होता है कि मैं जाता हूँ तो क्या होता है वो कहता है कि मैं आपको न्यूज़ नहीं दूंगा, मतलब बाइट नहीं दूंगा। हम कि क्यों सर, वजह कह कि आप छोटे के पास जाते हैं, उनके साथ जाते हैं तो सवाल पूछते हैं। हम कि ये बताइए, हर व्यक्ति छोटा ही होता है ना कि तुरंत अंजना हम कश्यप बन जाता है, प्रधानमंत्री तुरंत प्रधानमंत्री बन गए, कहीं सांसद रहे कहीं विधायक रहे तभी तो जाके प्रधानमंत्री बने ना। तो इनको तकलीफ़ हो गया, तो तब से इनको तकलीफ़ था इनके प्रवक्ता को कि हमारे नेता से ऐसे सवाल पूछते हैं। तो कौन सा गुना, सवाल हम नहीं पूछेंगे, एक तो 140 करोड़ की आबादी पूछने नहीं ना आएगा। एक पत्रकार का ही काम होता है सवाल पूछना, और समाज का सवाल। हम तो कहीं पेंशन मांगने के लिए गए नहीं, अपना आवास मांगने के लिए गए नहीं, हम तो आम जनमानस की ही सवाल पूछते थे ना। जो आम जनमानस आपको भी मनाया, हमको भी मनाया है, तो हम इसीलिए सवाल पूछते हैं। 11,000 की करेंट की वजह से आपका हाथ चला गया, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछने में डरते नहीं है। लेकिन जिनके पास हाथ भी है वह पत्रकार के क्षेत्र में या मतलब पत्रकार है भी, तो ऐसे सवाल नहीं करते, उनको क्या कहिएगा? ना 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 ना, देखिए बात क्या है ना कि पूछने की बात नहीं होती है, सवाल होना चाहिए, सवाल जैसा होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे स्वीकार करने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं गलत हूँ। और जिस पत्रकार को कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछ पाते हैं तो बिके हुए पत्रकार हैं। सुन लीजिए सीधी सी बात, आज गोदी मीडिया कौन कह रहा है, किसको कहा जा रहा है? जो बिका हुआ है उसी को ना कहा जा रहा है। आपको कभी कहा जाता है गोदी मीडिया? नहीं ना कहा जाता है। तो जो बिका हुआ है, जो अपना ज़मीर बेच देता है, उसी को ऐसा किया जाता है। हम कभी ज़मीर और अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। मेरा स्वाभिमान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और मैं सवाल पूछता रहूँ। क्या जो आप एक दिव्यांग होकर, एक विकलांग होकर, क्या कहा जाए ये हमें नहीं पता, जो आपका हाथ नहीं है फिर भी आप जो अपने अंदाज़ों में, नोखे अंदाज़ों में आप सवाल पूछते हैं, जो पत्रकार के तौर पे सवाल पूछते हैं, सबको पूछना चाहिए। ये आप एक सही मैसेज दे रहे हैं, पूछना चाहिए। लेकिन जो आप ये बता रहे हैं कि जो सवाल नहीं पूछते हैं वो बिकाऊ मीडिया है, मतलब बिका हुआ वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, आप हाथ ना होने की वजह से बहुत सारी आप काम जो मीडिया का लाइन ही क्यों चुने, कोई और लाइन आप? पहले आपने सवाल किया कि आप दिव्यांग विकलांग, हाँ, तो आप पहले मानसिकता आप चेंज कर दीजिए। पहले चीज़ तो मैं विकलांग हूँ नहीं, पहला चीज़ कि मैं दिव्यांग हूँ नहीं। कहीं अगर प्रेजेंट किया हूँ तो बताइए, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो, माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया, बाद में घटना इसको क्या कहा जा सकता है? नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ भाई। कभी मैं जाके मेरा स्टेटस चेक करिएगा फिर से एक बार, और मैं आपको शायद नहीं जानते तो फिर से मेरा स्टेटस चेक करिएगा। मैं जब से पैदा हूँ और जब से दुर्घटना में मेरे हाथ कट गए, उसके बावजूद मैं सामान्य स्कूल में पढ़ा हूँ, सामान्य लोगों का कंपटीशन किया हूँ, कंप्यूटर टॉप से लेके ग्रेजुएशन टॉप तक किया हूँ। तो आप जैसे लोगों के का कंपटीशन करके किया हूँ, किसी दिव्यांग का नहीं किया हूँ, ना किसी दिव्यांग में जितेंद्र पढ़ा है। हमें ये कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? मतलब अगर फिर वही बात, हाथ मायने रखता है, हाथ मायने रखता है, हाथ मायने रखता है। मायने क्या रखता है हमको बता दीजिए, अब आप बताइए मायने क्या रखता है? मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि आपकी सोच क्या है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हैं, कभी बस स्टैंड पे गए हैं, आपने देखा होगा कि जिसका हाथ पैर है वो भी नंगा घूमता है कि नहीं घूमता? अरे महाराज, एक चीज़ आप समझिए, सब कुछ होने के बाद भी यहाँ सही होना चाहिए। जब ये सही है ना, मैं आपको पहचान रहा हूँ ना कि व्हाइट शर्ट आपने पहना है, मैं पहचान रहा हूँ ना कि माइक लगाए हैं, कि नहीं पहचान रहा हूँ? हाँ, तो फिर आप वही बतिया क्यों कहे जा रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं सर, हम ये, आप मेरी बातों का बुरा ना लें। बुरा नहीं मानता हूँ, यही आपकी मूर्खता है। नहीं, तो लोग भबक जाते हैं कि मैं जो सवाल सच कर देता हूँ। अब भैया पूछिए, भैया मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूछिए उनसे, गलत कर रहा हूँ भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे जो जिसका हाथ पैर है वो भी तो नंगा घूम रहा है, उसको ना, यहाँ अगर दिमाग ना काम करे तब तो दिव्यांग है ना। हाथ पैर मायने रखता है भैया। हाँ, घटना दुर्घटना में मेरा हाथ कट गया, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा किया, तो माँ बाप को दोष होगा ना। तो समझिए सर, मैं आपसे कोई मेरा दुश्मनी, इसको अन्यथा में न ले, अगर लग रहा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, सोचना नहीं जो आपकी सोच गलत नहीं है। मेरी सवाल जो है
वह दिख रहा है जो हम तरीका पूछ रहे हैं। तरीका चेंज करिए। सवाल आपका सही है, तरीका गलत है। हाँ, तो हमें जो दिख रहा है वो प्रश्न कर रहे हैं। वही चीजें करने का मतलब वही भले आपके नज़र में, मेरे नजर में नहीं, फिर वही बतिया मेरी मेरे नजर में मत कहिए। मेरी सवाल सुनिए। हाँ बोलिए। हमें जो दिखा हम आपसे प्रश्न किए, भले आप अपने को मैं इनको क्या बोला, देखिए आप एक वीडियो को काटिएगा मत, अब सुन लीजिए, वीडियो को काटिएगा मत। मैंने इनसे क्या कहा कि सवाल जो इन्होंने कहा, तो मैं कहा कि आपका सोच गलत है, नज़रिया ठीक है लेकिन सोच गलत। आप सोच पे डिपेंड करता है, नज़रिया पे डिपेंड करता है। आप घुमा रहे हैं तो सच्चाई ये है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है ना। मेरी सोच थी कि मेरे पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज मैं गाड़ी से चलता हूँ, 4 व्हीलर से चलता हूँ। तो ये सोच पे डिपेंड करता है, हाथ पैर मैंने नहीं रखता है मालिक। आप जैसे मेरे यहाँ क्या होता है कि 4-5 लोग मेरे साथ चलते हैं जो सहयोग करते हैं, जिसे स्टाफ हम कहते हैं, लेकिन कभी हम नहीं कह। अच्छा चलिए ठीक है, आप जैसे हाथ पैर माने नहीं रखता है, बोलिए। जैसे आप छठी क्लास में पढ़े थे उसी दौरान बोलिए। आपका इस तरह के घटना हुआ। बोलिए। उसके बाद जो आपके आगे जो पढ़ाई किए, हाँ। क्या मतलब लिखने पढ़ने में क्या परेशानी करवाना हुआ? चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, कंप्यूटर चलवाना चाहते हैं, गाड़ी चलवाना चाहते हैं, साइकिल चलवाना चाहते हैं, बाइक चलवाना चाहते हैं, क्या इस धरती का कौन सा काम करवाना चाहते हैं बताइए ना। इस धरती का कोई काम बताइए जिसको जितेंद्र ना कर पाए। एकदम आसान तरीके से आप कर लेते हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँगा, एक बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है, जाके गूगल से पूछिए। गूगल तो नहीं ना झूठ बोलेगा, गूगल हमारा बाप का है, फेसबुक मेरा है, यूट्यूब मेरा हो सकता है, ट्विटर मेरा हो सकता है, गूगल तो नहीं ना मेरा होगा कि गूगल भी मेरा हो। गूगल नहीं ना मेरा है। गूगल से पूछिए एक बार जाके कि जितेंद्र साइकिल चलाते हुए, धड़ाक से आ जाएगा। जितेंद्र दिव्यांग खाते हुए, धड़ाक से आ जाएगा। जितेंद्र दिव्यांग न्यूज बना तो सब आ जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। आज तक एडिटर नहीं रखा हूँ मालिक, खुद मैं एडिटर करते हैं। सोचिए यहाँ तक आया हूँ तो खुद से आया हूँ। आज 5 लाख सब्सक्राइबर ऐसा ही नहीं हुए हैं, मेहनत करके हुए हैं। मतलब साइकिल, गाड़ी, एडिट वगैरह सब कुछ आप कर लेते हैं। सब कुछ एकदम सब कुछ। इसीलिए तो झुकता नहीं हूँ। पुष्पा नहीं है, फिल्म नहीं है, सच में साला झुकेगा नहीं। आज जितेंद्र कभी रुकेगा नहीं, ये भी समझ। अभी हमारे साथ जितेंद्र जी थे जो अपने दम पे पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में पहचान बना चुके हैं। इनकी माता पिताजी की गलती नहीं है, करंट की वजह से आने से इनका हाथ चला जाता है, लेकिन उस समय ये छठी क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन अपनी हौसले और हिम्मत की वजह से अपनी पढ़ाई को बरकरार आगे रखें और इनकी हाथ न होने की वजह से भी अपने ऐसे राइटिंग में लिखते हैं, ऐसे अंदाज में अपनी गाड़ी को चलाते हैं, ऐसे साइकिल चलाते हैं ताकि आप भी नहीं पकड़ पाएंगे कि इनका हाथ है कि नहीं है। लेकिन अपने आप को यह कमज़ोर नहीं समझते हैं, अपने आप को ये भी समझते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें जैसे जो हमें माता पिता ने जन्म दिया सेम उसी तरह हैं। लेकिन इनकी अंदाज जो है पत्रकारिता क्षेत्र में जो अपने रिपोर्टर के लाइन में जो सवालों पूछते हैं उनसे हम बहुत प्रेरित हैं, जो इनका जो अंदाज है। खैर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें जितेंद्र सर के लिए। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।